मैं चाहता हूं टुंडला फिरोजाबाद से चल करके हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय लटूरी लट जी हैं, वे इस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल करने का मादा रखते हैं। एक बार तालियां बजाइए उनके लिए और मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय लटूरी लट। प्रणाम करता हूं आप सबको। मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे ही श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। वही लोग चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था, या वो चले गए होंगे जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं हो। आप बस थोड़ा सा हंस लीजिए तो मेरी आत्मा को जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रयोजन तीन प्रयोजनों पर आपने कवि सम्मेलन कराया था, मेरे हिस्से में एक भी नहीं आया। 12 बजे के बाद तारीख बदल गई। न सरस्वती का प्राकट्य उत्सव रहा, न निराला जी की जयंती रही, न बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन रहा। इसको कहते हैं दुर्भाग्य। वाह वाह, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं, है ना। मतलब सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप बैठे ही बैठे हो, अपना मन बनाए कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। अब जो वाजपेयी जी टोपी उठा के दिखाएं तो कुछ भी नहीं है। सर दिखा दो जरा, एक मिनट देखो, कुछ भी नहीं है। दिखाई दे रहा है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं अनुभव। इसको कहते हैं अनुभव। वाजपेयी जी अपन दोनों साड़ू भाई है। साड़ू भाई का मतलब एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। आदमी के जीवन में 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां फिरा सकती है, जब मैंने अपनी उतार दी तो उनकी क्यों छोड़ूं। यही तो देश में चल रहा है। योगी जी ने शंकराचार्य जी को कह दिया काल नेमी, और पूरा देश ये देख सोच रहा है कि काल नेमी है कौन। काल नेमी वो है जो सत्ता का भूखा है। ताली बजा दो, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। काल नेमी वो नहीं हो सकता जो गंगा में स्नान करने जाता है, वही कालनेमी हो सकता है जो सत्ता का भूखा होता है, या सत्ता में भूखे लोगों की लिए काम करता है। मैं कब क्या कह जाऊं ये मुझे खुद पता नहीं होता, इसलिए आप उसका अर्थ लगाते रहना। मैं हास्य व्यंग्य ही मैंने अपने जीवन में क्यों चुना। वाह, संबंधों के आंगन में तो वाह वाह, दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। बड़े बाबा के दरबार में हूँ, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो एक बार तालियां बजा करके मुझे शुरू कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। बड़े बाबा के दरबार में हूँ तब ये पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। वाह वाह वाह, हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो बड़े बाबा के करीब है। बहुत अच्छे। बिना बड़े बाबा की कृपा के आपको एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता वाजपेयी जी, यकीन के साथ मान लीजिएगा। और हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। रियली मैं आपको बता रहा हूं, हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी तोतली बातें सुनाओ तो हंसने का मन करता है। हाँ। पिछले दिनों मेरे छोटे बेटे ने पूछा कि पापा आपकी शादी किसके साथ हुई। तो मैंने कहा तेरी मम्मी के साथ। अच्छा फिर मम्मी की किसके साथ हुई? मैंने की मेरे साथ। और घर ही घर में शादी कर ली।
मतलब हंसने के लिए कविताओं की कहाँ जरूरत होती है। हम ऐसे ही आपको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन समय वहां ठहर गया है कि जहां मुझे अब बेवकूफी की कम, वाह, सार्थक एक दो बातें आप बहुत तक, अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप वाह। लोगों के तालियां बीच एक में बार कह बजाइए। वाह वाह वाह, इस सलाहियत के लिए वाह 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 वाह। क्योंकि समय हमें आदरणीय अखिलेश जी जैसे जी जी, हास्य के हिमालय तक की यात्रा क्या करनी है, और बीच में खंजन खंजन जी भैया फंसे हुए हैं। खंजन जी की हाथ थोड़ी चहचहाहट के बाद में फिर हम हास्य के हिमालय के दर्शन करेंगे। वाह। और सर आपको अध्यक्ष हैं का रही भर को घटो जो भ्रगुमारी ला। वाह 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 वाह, मैं प्रणाम करता हूं सर। आप जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक गार्जियन बैठा हुआ है। बड़ा निश्चिंत रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि कवि सम्मेलन तो जमी जाएगा, अखिलेश जी हैं। क्या बात। बस तो हमें आश्वस्त रहते हैं। हम सब कभी ऐसे ही हैं। तो नटखट बच्चों की तोतली बातें, नटखट हरकतें हमको बर्दाश्त करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना था। मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी बात कह दी है, इसी को व्यंग कहते हैं। वाह। चलिए सर, मैं एक दो छंद सुना देता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। हिंदी के सब विद्वान बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय के। सर क्या नाम है आपका? सतीश सिंह जी बैठे हुए हैं। एक आध माला बची हो तो मेरे भी पहना देना, वरना तो मैं अपना वैधव्य स्वीकार कर लूंगा। चलिए सर, मैं एक दो छंद सुनाता हूं धोखाधड़ी अलंकार का। आप सोच रहे हैं कि धोखाधड़ी अलंकार भाई हिंदी साहित्य में हमने नहीं पढ़ा। धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में हमने नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ा होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा होगा तो हिंदी साहित्य में आएगा, तब आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं सर, यकीन मानिएगा। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे धोखे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके अखिलेश द्विवेदी जी की उम्र का आदमी बात कर रहा होता है। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो है और अखिलेश द्विवेदी जी की उम्र का व्यक्ति बात कर रहा होता है। ये धोखे हैं सोशल मीडिया पर आपको बहुत आसानी के साथ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में इतना उतावलापन दिखाते हैं, भले ही उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते और वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता, और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिताजी भी स्वीकार कर लेते हैं और बेटा भी स्वीकार कर लेता है। धोखे की संभावनाएं कहां हो सकती हैं? एक दो छंद हैं, रिदमीय ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह, वाह, वाह। और मैं एक दो छंद आपको सुना देता हूं, सुनिएगा। बस कल्पना ये करिएगा कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट चाचा ने भी स्वीकार कर ली और भतीजी ने भी स्वीकार कर ली, और मामले की गड़बड़ कहाँ हुई एक छंद में आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। थोड़ी ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बस, और आपको आनंद 4 गुना हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए आप थोड़ी सी ताल के साथ सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूप, आप क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या? सब लोग बजाओ, आनंद लो थोड़ा सा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को
रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवन चाला कचतो नैनों के तीर चलाई गई अखियन अखियन। भाई साहब भी बता, आप अपने को जिले इलाही समझ रहे हैं और मैं अब अनारकली आपके सामने ठुमके लगाने वाली हूँ। रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई अखियन अखियन बतराई गई अखियन अखियन बतराई गई फिर आंख की कोर दबाई गई हम आंख नु बीच फंसे ऐसे हम आंख नु बीच फंसे ऐसे हमें आंख को रोग लगाई गई उन आंख नु ते उबरे कैसे उन आंख नु ते उबरे कैसे इन आंख नु बीच समाई गई अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के। सोशल मीडिया पर सर बड़े बड़े तमाशे हो रहे, बहुत अच्छे। यकीन मानिएगा बड़े बड़े तमाशे हैं। पिछले दिनों बेटे ने सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। मैंने कि निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है? तो मुस्कुरा करके कहने लगा ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम लगातार चैटिंग करते हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सर बहुत सावधानी के साथ हमको इस्तेमाल करना है। फेस मतलब फर्जी आईडी के माध्यम से लोग कितने कितने लोगों को ठग रहे हैं। सर मेरे मोहल्ले में तो घटना घटित हुई, एक लड़के ने फर्जी आईडी बनाई, लुगाई ने भी बनाई, मित्रता हो गई, चैटिंग से बात इस कदर बढ़ी कि उसको लेके भाग गया। होटल में जाके पता चला कि अपनी ही लुगाई को भगा के लेके आया हूं। सर मैं बता रहा हूं आपको बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। तब एक प्यारे से छंद की उत्पत्ति होती है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, आनंद आ जाए और हिंदी साहित्य के जानकार लोग इस छंद में देखें कि मैंने किस अलंकारिक तरीके से। नीरज भाई मैं आप जो है बहुत बड़े संचालक तो हैं ही, लेकिन आपके जैसा विद्वान व्यक्तित्व और विज्ञान कभी मैंने आज तक नहीं देखा इतनी उम्र में। सर एक बार जोरदार नीरज भैया के लिए ताली बजा दीजिएगा। निस्संदेह एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रायबरेली की धरती से पुनः कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रताप नारायण मिश्र, वैश्यवाड़ी में तो तमाम लोग उन्नाव ने दिए, उसमें एक नाम रायबरेली से नीरज पांडे का भी होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। निश्चित रूप से मैंने उनको सुना है। खंजन जी ये बड़े लोग हैं, आज ईमानदारी से कविता के बड़े लोग हैं, पता नहीं इनको हम कैश क्यों नहीं कर पाए। आपकी शांति ने थोड़ा सा भंग किया मामला। तब सुनिएगा, रूपवती रूप आप क्या सोच रहे हो, रूपवती मर गई क्या? अभी नहीं मरने, अभी नहीं लक्ष्मी जी मरने वाली है, आनंद लेना। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चलाई गई। चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से उकताई गई। फिर देर रात चैटिंग करके वो मन का मोती पाई गई। मन का मोती मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में मापा था। भेद खुला तो पता चला ससुरा चिंटू का पापा था। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को ये एक लंबी श्रृंखला है। महिलाएं भी सर सोशल मीडिया पर लोगों को ठगने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। यकीन मानिएगा महिलाएं ईमानदारी से एक्चुअल फोटो कभी नहीं लगाती डीपी पे, तो हमारे जैसे जिनके सर के बाल उड़ गए हैं वो लोग फंस जाते हैं। एक्चुअल फोटो लगाएं तो सही बता रहा हूं कई बार तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। करवा चौथ के दिन मेरी घरवाली ने डीपी पर शादी वाली फोटो लगा ली, जिस समय शादी हुई थी, तो नए लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। सर मैं सत्य बता रहा हूं, नए लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी तो बेचारी घबरा गई। तो मुझसे बोली देखो मैंने शादी वाली फोटो लगा ली है तो लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मैंने कि असली वाली लगा ली। हाँ बिल्कुल किशमिश चेहरा हो गया है उसका। हाँ ब्यूटी पार्लर में जाकर के बहुत कोशिश करती है कि मैं उसको अंगूर बनाऊं, लेकिन किशमिश अपना असर नहीं छोड़ती है। तो मैंने कि असली वाली फोटो लगा। सर हंसने की बात तो अब आने वाली है। जैसे ही उसने अपनी एक्चुअल फोटो वाजपेयी जी लगाई,
150 लोगों ने उसको अनफ्रेंड कर दिया। ये सर समाज की सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर 150 लोगों ने उसको अनफ्रेंड कर दिया सर। अच्छा, करवा चौथ वाले दिन महिलाओं में पता नहीं क्या सजने संवरने की ऐसी होड़ मची हुई है, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी पीओपी कराने के लिए। अच्छा, करवा चौथ के दिन मेरी घरवाली भी गई, एक बहुत मौलिक सर मैं बात बता रहा हूं आपको। करवा चौथ के दिन वो भी गई पीओपी कराने के लिए। जब ब्यूटी पार्लर से निकल के घर की तरफ चलने लगी तो मोहल्ले के आवारा किस्म के 5-7 लड़के उसके पीछे पीछे हो लिए। तो भागती हुई घर आई, भागती हुई हाँफते हुए मुझसे बोली, आज ब्यूटी पार्लर गई थी मैं तो, है ना, करवा चौथ के लिए, और लड़के पीछे पड़ गए। फिर मैंने की तूने क्या किया, घर कैसे आई? फिर क्या करती, मैं मुंह धोना पड़ा मुझे। मुझे जाकर के मुंह धोना पड़ा। तब सर एक छंद सुनिएगा, बहुत आनंद का छंद आप तक पहुंचेगा। रूपवती ये वो मरने वाली नहीं है अभी। हाँ, जब तक रूपवती रहेगी तब तक ये सृष्टि रहेगी। जहां रूपवती खत्म वहां सृष्टि का संचालन खत्म। सर बहुत अच्छा, अंतिम सुना रहा हूं, पर एक छोटी सी कविता सुना दूंगा और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या शाश्वत मकसद लिया है, वाह वाह वाह। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चला।